हाँ तो बेटा हमारा टॉपिक है मोमेंटम। मैंने लिखवाया था लास्ट में यही। मोमेंटम क्या होता है बेटा? मोमेंटम सेकंड लॉ नहीं लिखवाया मैंने, अभी सिर्फ मोमेंटम लिखवाया है। पहले मोमेंटम पढ़ेंगे, फिर ये सीखने के बाद सेकंड लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखो मोमेंटम। मोमेंटम मेजर्स, हाँ, मोमेंटम मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ मोशन। Momentum measures the quantity of motion possessed by a body. Possessed by a body. POSSESSED. अगले लाइन से लिखो बेटा, बाय अ बॉडी। यहाँ हो, हाँ हाँ बेटा, ए। चलो नेक्स्ट लाइन से लिखो बेटा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब बच्चों देख लो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूला होता है इसका। देखो इसको डिनोट करते हैं बेटा हम लोग P से। ठीक है, P इज इक्वल टू होता है बेटा मास इंटू वेलोसिटी, यही तो पढ़ा है। तो P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ये क्या होता है? हाँ, टाइम खराब मत करो फालतू। बढ़िया। तो मास की यूनिट बेटा किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, कैपिटल P से डिनोट करते हैं। ठीक है, तुम्हें मास नहीं पता क्या होता है, अब क्या बचा है तुम्हारे जीवन में? ये पता है रोटी सब्जी क्या होती है? वो पता है क्या होती है? रोटी क्या होती है? हाँ, चपाती। किस चीज से बनती है? किस चीज के आटे से? बहुत सारे आटे से बनती है बेटा, सिर्फ गेहूं से थोड़ी बनती है। मक्के के आटे से बनती है, चावल के आटे से बनती है, जौ के आटे से बनती है, चने के सत्तू से भी बनती है। हाँ, तो बस वैसे ही मास भी है, इट इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, और इसको तुम बहुत ज़्यादा तो ऐसे जान सकते हो, पूरे यूनिवर्स में हर जगह सेम होता है। मास इज द कांस्टेंट क्वांटिटी फॉर द a body, for a body which is universal constant in the whole universe where velocity is tends to be zero मान के चलो, वेलोसिटी हम जीरो बोले तब, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। हाँ, वेलोसिटी ऑफ लाइट पे मास कुछ और हो जाता है, मतलब वेलोसिटी बढ़ने से मास चेंज हो जाता है। नहीं होता, अलग अलग होता है, अलग अलग चीज होती है। वेट अलग चीज है, मास अलग चीज है। वेट की यूनिट न्यूटन होती है, वेट इज अ फोर्स, इसलिए मैंने फोर्स में लिखवाया था, वेट स्पेशली लिखवाया था। तो वेट होता है फोर्स, और मास, घर से आज तक मम्मी ने नहीं भेजा 1 किलो चीनी लेके आ जा, तो 1 किलो जो होता है ना मास होता है। भेजा कभी? नहीं किया ना, हाँ तभी। जीवन में कभी कुछ किया एक्स्ट्रा? कभी पानी गर्म किया है? नहीं किया होगा। ये है देश का भविष्य। आज रुद्राक्ष नहीं आया तो अकेला यही बचा है बस। बेटा हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वेरी गुड। दूसरा रुद्राक्ष, राष्ट्रपति कौन है ये बताओ? अच्छा, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति एक ही होता है? आप यही सुनने के लिए तो बचे थे अपन। एक ही होता है, कौन है भारत के? शाबाश। नरेंद्र मोदी कौन है? तो राष्ट्रपति? नीतीश कुमार का नाम ही नहीं सुना तुमने आज तक? हाँ तो तुम्हारी बात अलग है, तभी तो पूछ रहा हूँ, नीतीश कुमार का नाम नहीं सुना आज तक? हाँ तो याद रखना अब, है ना?
क्या कौन है राष्ट्रपति? हाँ बेटा हर्ष बताना, ये तो मैं ही लगता है ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहा हूँ। बेटा हर्ष कौन है राष्ट्रपति? हाँ शाबाश, राष्ट्रपति नहीं पता तुम लोगों को। हाँ बेटा स्पर्श, मुर्मुर नहीं है वैसे, मुर्मू सरनेम है। और बेटा राष्ट्रपति का नाम लेने से पहले या तो इज्जत दो थोड़ा सा, ऐसे नहीं। हाँ, या तो श्री द्रौपदी मुर्मू या फिर महामहिम बोला जाता है राष्ट्रपति को, ठीक है। चलो तो बेटा इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई? एसआई यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। समझ आया? सिंपल सी बात है। चलो आगे चलो। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, लिखो क्वेश्चन फिर आगे चलते हैं। लिखो एक क्वेश्चन, अ कार ऑफ मास, a car of mass 1000 kilogram, a car of mass 1000 kilogram is moving with a velocity of, is moving with a velocity of 72 kilometer per hour. Find its momentum. हाँ बस यही सुनने के लिए तो पढ़ाता हूँ मैं, नालायक। 72 किलोमीटर पर आवर, फिर किलोमीटर पर आवर। तो देखो गिवन डेटाज देखो क्या क्या दे रखा है मुझे दे रखा है इसकी मास कितना 1000 किलोग्राम, और बेटा मुझे उसकी वेलोसिटी भी दे रखी है कितनी 72 किलोमीटर पर आवर। अच्छा किलोमीटर पर आवर को मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे करेंगे बेटा? तो इट इज 72 इंटू 5/18, कितनी बार गया? और 5 4 जा 25, सबको पता है ना, ये पता है। चलो अब मुझे क्या निकालना है बेटा? मोमेंटम। तो मोमेंटम कैसे निकालेंगे? P इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा है, m इंटू वी। और बेटा m कितना है 1000, और v कितना है मेरे पास 20, कितना आ गया बच्चों 20,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? ठीक है, सबको क्लियर है? आ गया? आगे चले। चलो लिखो न्यूटन सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ में लिखो बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum, rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied, proportional to the applied external force and takes place in the direction in which external force acts.
ठीक है, फोर्स एक्ट। पहले समझते हैं कहना क्या चाहता है। एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, चलो देखते हैं ये लॉ मुझसे कहना क्या चाहता है। तो मान लो इसको बबली को मैं एक बिल्डिंग पे लेकर गया, तुम्हारा ही नाम है बबली, इधर उधर क्या देख रहे हो, तुम्हारा क्या रखा था फिर? पिकाचू, हाँ कटप्पा नाम था इसका। कटप्पा, कटप्पा ठीक है तुम्हारा नाम। चलो तो इस कटप्पा को मैं बेटा एक बिल्डिंग के नीचे खड़ा किया, यहाँ पर एक कटप्पा खड़ा था, ये एक बिल्डिंग थी, ठीक। ये बिल्डिंग 1 मंजिल की थी और दूसरी बिल्डिंग 4 मंजिल की थी, ठीक है, 4 मंजिल की बिल्डिंग थी। तो एक बिल्डिंग पे हर्ष खड़ा था, दूसरे पे स्पर्श खड़ा था। दोनों देखा कटप्पा नीचे जा रहा था, दोनों ने एक एक बॉल फेंक दी इसके ऊपर, ऐसे गिरा दी। दोनों ने एक एक बॉल इसके सिर पे टप टप गिरा दी, ठीक है। तो बताओ किससे ज्यादा चोट लगेगी? क्यों? तो स्पीड ज्यादा होने से क्या हुआ? तो देखो समझो कहानी, जैसे बॉल इसके सर से टकराएगी रुक जाएगी, ये मत सोचो कि टप्पा खा के जाएगी, वो अलग कहानी होती है। समझो इसके सर पे टकरा के रुक गई, तो यहाँ से वेलोसिटी उसकी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक, दोनों में से कौन से बॉल की वेलोसिटी ज्यादा बड़ी होगी, इसकी या फिर इसकी? राइट वाले की, जो ऊपर से ज्यादा आ रही है और वो रुक रही है, मतलब चेंज इन मोमेंटम कहाँ ज्यादा है? राइट वाले में। फाइनल वेलोसिटी तो दोनों की जीरो हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी किसकी ज्यादा थी दोनों में से? इसकी। तो यानी चेंज किस में ज्यादा आ रहा है? राइट वाले में, इसलिए फोर्स भी ज्यादा किस में लगेगा? राइट वाले में। यही चीज मुझसे क्या कहना चाहता है? सेकंड लॉ। बोलो ये बात समझ आई, हाँ या ना? नहीं आई? आ गई? पक्का? मेरा मन रखने के लिए हाँ नहीं बोलना, नहीं आई समझ में, है ना? कल नहीं आई फिर हाँ क्यों बोल रहे हो? चल देखो बहुत सिंपल बात है बेटा, कि दो बॉल गिराई अपन ने, बिना सर का कटप्पा, वैसे से कटप्पा तो बिना बाल के था ना। चलो कोई बात नहीं, आज बिना सर का कटप्पा देख ले। एक बॉल ये गिराई बेटा, एक बॉल ये गिराई, ठीक। अब आप लोगों से मैं क्वेश्चन ही करवाता हूँ, इसको क्वेश्चन की फॉर्म में करवाता हूँ। मान लेते हैं बेटा ये वाली हाइट थी 10 मीटर, बहुत बुरा मारूंगा, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? क्या? अच्छा कोई बात, कोई बात, कोई बात नहीं, तो क्या हो गया बेटा, गिरी तो गया, क्या हो जाता है इससे? हमारी क्लास में तो ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं, अभी एक बच्चा है हमारे पास, ये एक दिन जा रहा था सड़क पे, अचानक से केले के छिलके पैर पड़ गया और गिर गया, फिर उठ के चला और किस्मत देखो फिर से केले के छिलके पैर पड़ा, फिर गिर गया। तीसरी बार इसको दूर से दिख गया केले का छिलका, इसने बोला अरे यार फिर गिरना पड़ेगा। यही बात समझ में? तो ये इतने आईक्यू के बच्चे हैं हमारे पास कि इसको लगा फिर गिरना पड़ेगा। एक दिन क्या, वो बिजली के तार से चिपक गया, बहुत तेज करंट लग गया, इसको झटका लग रहा बहुत तेज। फिर अचानक से इसको याद आया अरे 2 दिन से तो लाइट ही नहीं आ रही। अब फिर बोलता है अभी याद ना आता तो खामखा मर जाता। ऐसे बच्चे हैं हमारे पास, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा चलो मान लो क्वेश्चन पे चले अब। तो बेटा ये वाली हाइट थी 10 मीटर, ये वाली हाइट थी 40 मीटर, ठीक है। दोनों बॉल्स को अपन ने ड्रॉप किया, मतलब इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0, इसकी भी u इज इक्वल टू 0, दोनों पे एक्सेलरेशन अर्थ का ही लग रहा है। तो ये बताओ यहाँ पर किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, फाइनल वेलोसिटी किसकी होगी, कितनी कितनी होगी निकाल के बताओ। इसके लिए v कितना आएगा और इसके लिए v कितना आएगा, जल्दी निकालो। फॉर्मूला वही v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, लगा दोगे? नहीं आएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाना पड़ेगा। सॉल्व करो फटाफट, निकाल के बताओ, जल्दी जल्दी निकालो। 3 बोलते आंसर आ जाना चाहिए, 3। अरे आंसर नहीं आया, हर जल्दी आंसर बेटा।
बीच कॉइल इज इक्वल टू यूज कॉइल प्लस 2ah लगाना पड़ेगा, जल्दी करो। राष्ट्रपति नहीं पता तुम्हें? टाइम नहीं दे रखा ना बेटा, इसलिए तो मैंने बीच कॉइल इज इक्वल टू यूज कॉइल प्लस 2ah बोला ना। इसीलिए बिजली के तार से चिपके थे तुम। क्या हुआ? अरे यार अर्थ ही तो खींच रहे दोनों के लिए, 10 ही तो लगेगा यार। अरे अनपढ़ आदमी, इधर देखो, मैं करवा देता हूँ बेटा। इसके लिए देखो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाओगे, दोनों के लिए एक्सेलरेशन क्या लग रहा है? अर्थ ही लगा रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? तो देखो u दोनों के लिए 0, तो 0 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन बेटा कितना? 10, और डिस्प्लेसमेंट कितना? 10। अच्छा दोनों माइनस के होते, एक्सेलरेशन भी और ये भी, तो प्लस हो जाता। तो v कितना आ गया बेटा? रूट ऑफ 100 या 200 बोल दूं, इंटू 2, ठीक है? तो बेटा ये सॉल्व करके आ गया मेरे पास 10√2 मीटर पर सेकंड। बोलो यस और नो। ऐसे इसके लिए निकालेंगे तो क्या आएगा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यू इसके लिए भी 0, तो v इज इक्वल टू आ गया बेटा रूट ऑफ 2 इंटू 40 इंटू 10, और यहाँ से क्या आ गया बेटा मेरे पास? 20√2, यही आएगा 4 का 2, तो हाँ 20√2 आ गया v की वैल्यू। बोलो हाँ या ना। अब ये बताओ दोनों में से किसकी वेलोसिटी ज़्यादा लग रही है? 20√2 ज़्यादा होती है, 10√2 ज़्यादा होती है? 20√2 ज़्यादा होती है। दोनों की यहाँ पर जब इसके सर पे टकरा गए, सर पे टकराने के बाद वेलोसिटी हो गई 0। किसकी वेलोसिटी में ज़्यादा चेंज हुआ? ऐसे समझो कि एक आदमी घर से 20 रुपए लेके निकला, एक 10 रुपए लेके निकला, दोनों घर पे वापस आए, सारे पैसे खत्म। ज़्यादा किसने खर्च किया? जो 20 रुपए लेके आया। यहाँ पर भी खर्च किसने ज़्यादा किया? जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, यानी कि जो ज़्यादा ऊंचाई से गिरा था। ये बात क्लियर हुई? मतलब जिसने ज़्यादा खर्च किए वही ज़्यादा फोर्स लगा रहा है आपके कॉमन सेंस से। और इसी कॉमन सेंस को हमने लॉ से क्या बोल दिया कि जो जितना भी एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बोला था ना, अपॉन टाइम। इसी बात को क्या लिख सकते हैं बेटा? एफ एक्सटर्नल। देखो प्रोपोर्शनल हटाने के बाद यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है वो 1 आता है, और कांस्टेंट निकालते कैसे? प्रैक्टिकल करके। तो मैं डायरेक्टली इक्वल लिख रहा हूँ बेटा, क्या आ जाएगा? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टाइम। यस और नो? ठीक है। तो अब इसी बात को ऐसे समझो बेटा, फाइनल वेलोसिटी सॉरी, इसी को अपन क्या लिख सकते हैं? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी को v से दिखाते थे, माइनस इनिशियल वेलोसिटी को बेटा u से डिनोट करते थे, अपॉन टाइम लिख सकते हैं। और यहां से m आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा? v माइनस यू अपॉन टी। कहीं देखा है क्या इसको? अरे वाह, सबको पता है। तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या बन गया बच्चों? मास। लेकिन इसको दिखते कैसे फिजिक्स में? ए इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल अपॉन मास। ठीक है, फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, क्या बीमारी लग गई क्या तीनों को? है चल रहा है तीनों का। क्या हो गया? क्या पता हो गई? क्या? क्या? ये नहीं समझ आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया क्या? एम इंटू ए, ये कैसे हुआ? चेंज क्या किसको बोलते हैं अपन? बाद में जितने रुपए बचे माइनस पहले जितने थे, यही तो होता है चेंज। यही लिखा है मैंने। ठीक है।
ये लिखना चाहते हो? ये समझाने के लिए लिखवाया था मैंने, आपको समझना है तो ठीक है, लिखना है तो लिख लो। ये समझाने के लिए बताया था, कहानी तो ये है इसकी। तो बेटा फोर्स की यूनिट भी तो बनानी पड़ेगी, पहले ये कर लो फिर यूनिट बनाते हैं इसकी। क्या मीटर? किसने बोला फोर्स की यूनिट मीटर? हो गया, यूनिट बनाए, छाप लिए, छाप लो छाप। शिजू का छाप रहा है अभी। आज छुटकी नहीं आई, मन नहीं लग रहा। उसी से तो चेंज करके बनाया अपन ने। v माइनस यू अपॉन टी इज ऑल्सो नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, हमने चैप्टर पिछले वाले में पढ़ा था। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, मैं भूल गया था, हमारे पास कुछ गंवाल बच्चे भी हैं, उनके लिए करना पड़ता है। ए इज इक्वल टू बेटा v माइनस यू अपॉन टी होता है, ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया। आगे लिख दो वी नो दैट। अब ठीक है, हाँ हंसो मत, वो सही कह रहा है, तुम क्यों हंस रहे हो? सबकी बात हो रही है, जनरलाइज। ठीक है, तो इसमें सब आते हैं, और वो बच्चे तो खास तौर पे आते हैं जिन्हें मास भी नहीं पता होता। राष्ट्रपति भी नहीं पता है, बताओ। अच्छा, राजस्थान के राज्यपाल कौन है और गवर्नर? गवर्नर तो मेरे हिसाब से किसी को तो पता ही होगा। अरे हट। राजस्थान के बेटा कालराज मिश्र, श्री कालराज मिश्र राज्यपाल। चले आगे, चल। तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, हाँ सीएम ऑफ बिहार, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, और राष्ट्रपति भी हैं। ठीक है, राष्ट्रपति भी। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? और इससे पहले कौन थे, कोई मत बताना। तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल का क्या नाम है? हाँ, ऐसे ही नाम है, तुम्हारे छोटे भाई का नाम है, डॉग का नाम है? ऐसे नाम लेते किसी का, बड़े आदमी का? चलो, तो बेटा फोर्स की यूनिट बनाते हैं एक बार। तो देखो, फोर्स का फॉर्मूला क्या बना था बेटा? आपने बोला अभी के लिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, फॉर्मूला बना मास इनटू एक्सेलरेशन, यही बना। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट इस पूरे कहानी को हम लोग बोल देते हैं न्यूटन, क्यों?
क्योंकि इसकी डिस्कवरी किसने की थी? न्यूटन ने। तो उसको इज्जत देने के लिए इस पूरे यूनिट को हम लोग क्या बोल देते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन। तो फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? दोनों ही होती है, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। आई होप आ गया समझ में। आया नहीं आया? हाँ बेटा आ गया। दोनों होती है, मैंने बोला था दोनों होती है। इसी को किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को अपन न्यूटन बोलते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं आसान सा। एक क्या 4-5 क्वेश्चन लिखते हैं, है टाइम है अभी, बहुत टाइम है। कितना टाइम हो गया, कितनी देर बची है अभी? बेचारा परेशान हो गया, ऊब गया। अ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 4 किलोग्राम a force act on an object of mass 4 kg and changes its velocity 10 meter per second to 20 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड से 20 मीटर प्रति सेकेंड इन 5 सेकेंड इन 5 सेकेंड इन 5 सेकेंड फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। देखें इस क्वेश्चन को। हाँ गुड़िया, 8 न्यूटन, गुड गर्ल, गुड गुड। चलो सॉल्व करें। देखो इस क्वेश्चन को मैं कई तरीके से करवाता हूँ आपको, अलग अलग मेथड से। सबसे पहला, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? चेंज इन मोमेंटम। पहले तो गिवन डेटाज लिख लो, क्या क्या दे रखा है मुझे। क्या क्या दे रखा है? मास गिवन है, m इज इक्वल टू कितना बेटा? कितना? 4 kg। इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। और बेटा टाइम दे रखा है मुझे 5 सेकेंड। यही है डेटास, ये सारे डेटास मुझे क्वेश्चन में दे रखे हैं। अब हमने पढ़ा है बेटा फोर्स F एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ? P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन टाइम। हाँ या ना? बोल सकते हैं ऐसा? तो पहला मेथड, फाइनल मोमेंटम निकाल लो, कितना हो जाएगा? P फाइनल कितना आएगा बताओ जल्दी? मास इंटू वेलोसिटी। कितना आ गया बेटा? 4 इंटू 20, और कितना होता है ये? 80 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही बेटा इनिशियल मोमेंटम कितना आ जाएगा? मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज 4 इंटू 10। ये कितना आ गया बेटा? 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यस और नो? अब इनकी वैल्यूज उठाकर उसमें रख दो और देखो क्या आ जाएगा। F इज इक्वल टू 80 माइनस 40, और टाइम कितना दे रखा है? 5, और ये कितना आ गया बच्चों? 40 अपॉन 5, दैट इज 8 न्यूटन। बोलो पहला मेथड समझ आया, चेंज इन मोमेंटम वाला? आ गया। दूसरा मेथड भी देखें। बिल्कुल, डायलेक्ट तो जाएगा भी, डायलेक्ट भी तलवाते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड देखें।
ये वाला छापना पहले, ये वाला छापो पहले, फर्स्ट मेथड ये छापो, फिर आगे चलते हैं। राष्ट्रपति नहीं पता था मैं। सीएम कौन है राजस्थान के? हाँ बेटा, बायो पढ़ रहे हो तुम? हो जाए किसी दिन, होना चाहिए ना आरव का बायो का, सबको लगता है एक दिन टेस्ट होना चाहिए इसके बायो का। कैसे होता टेस्ट ये पता है ना तुम लोग को? यहाँ पर मैं कैसे टेस्ट लेता हूँ, नए बच्चों को नहीं पता शायद। मैं किसी भी एक बच्चे को डे एंड चैप्टर अलॉट करता हूँ, फिर वो बच्चा यहाँ पर आके खड़ा होता है, बाकी सब उससे क्वेश्चंस पूछते हैं उस चैप्टर में से कहीं से भी। पनिशमेंट कुछ ही नहीं है। अगर इस बालक ने आंसर दे दिया तो कोई बात नहीं, और नहीं दिया तो फिर तुम आके उसका आंसर बताओगे, और फिर इसको तुम्हें एक टॉफी खिलानी पड़ेगी उसके एवज में। कोई पनिशमेंट वनिशमेंट नहीं होती, ठीक है? और हाँ, क्या? नहीं, मैं कोई दबाव नहीं बनाता, मेरी तरफ से फ्री हो तो तुम लोग जैसे चाहो वैसे करो। पिछले साल खूब टॉफियाँ खिलाई है इसलिए। हाँ, और अगर बच्चों ने क्वेश्चन पूछा और नहीं आया तो फिर मैं पूछता हूँ। नहीं, वो नहीं होता, तुम क्या गलत बात कर रहे हो। वो अगर तुमने पूछा और फिर इसने नहीं बताया तो तुम्हारे टाइम पे, तुम्हारे टर्न पे ये तुम्हें नहीं देंगे, तुम इनको दोगे। तो तुम्हारा बायो का कौन सा चैप्टर हो गया बेटा आप लोगों का? तो उसी से पूछना चाहिए इसके लिए। हाँ, चलो इसके लिए रखवा देते हैं चैप्टर बेटा। नेक्स्ट थर्सडे फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल। क्या बेटा? हाँ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल। नहीं, दूसरे मेथड से करवा रहा हूँ ना, जरूरी नहीं है ऐसा कुछ भी, आप चाहो जैसे कर सकते हो। सर ने कौन सी बुक से कराया? सिर्फ एनसीईआरटी से कराया और भी कहीं से कराया? चलो एनसीईआरटी प्लस ये वाली बुक करिए, ये वाली बुक जिससे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। चलो दूसरा मेथड देखे बेटा, इधर ही रहती, ये बुक हमेशा इधर ही रहती, यहीं पे रखी मिलेगी। चलो अगला मेथड देखते हैं बेटा। क्या हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं अगर मेरे पास फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम है तो a इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? v माइनस यू अपॉन टी। v की वैल्यू बेटा 20, u की वैल्यू 10 और टाइम कितना है बेटा 5। कितना आ गया एक्सेलरेशन? बोलो 10, 20 में से 10 गए तो कितना बचेगा? 10, मेरे को पूरा ही करना पड़ेगा, 10/5 और बेटा कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर और नॉट? ये पहली बात समझ आ गई, हाँ या ना? क्या हुआ भानुज, कैसे टेंशन में हो? ऐसा लग रहा है बस अब रो ही पड़ोगे तुम, ऐसे दुखी लग रहे हो। चल एक्सेलरेशन मिल गया। अब फोर्स का एक और फॉर्मूला तो बनाया था अपन ने, मास इंटू एक्सेलरेशन। पुट कर दो, मास कितना है 4, एक्सेलरेशन कितना है 2, कितना आ गया बेटा 8 न्यूटन। ठीक है, सेकंड मेथड। और चाहो और भी मेथड्स बना सकते हैं अपन, जितने चाहो उतने बना दूंगा। एसी ऑफ कर दूं? वैसे मुझे गर्मी लग रही है लेकिन कोई बात नहीं, इधर हवा नहीं आ रही ना।
मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। 4-5 बार तो ये पूछ चुके हो, मैं 4-5 बार बता भी चुका हूँ। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है किसी भी चीज की न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहा था तुमसे, नंबर कितना आएगा उसके आगे, फोर्स का नंबर कितना है, कितना 8 न्यूटन आ गया, ये पूरा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हो गया। हर बार रोज पूछता, रोज भूल जाता है। गजनी हो, कटप्पा ही रह लो, वही ठीक है। बाल के साथ साथ अंदर का सामान भी गया क्या? एक दिन घर पे भाग के क्या, मम्मी मम्मी गाय खा जाएगी, मेरे को गाय खा जाएगी, बताओ। मम्मी ने चांटा मारा है इसके, गाय खाती है कि इंसान को? फिर बता मम्मी मेरे दिमाग में भूसा है ना। ठीक है, चले आगे। क्या बेटा? तो इसके बाल ऐसे ही थोड़ी साफ हुए पूरे, गाय ने साफ किए पूरे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। A force of 50 Newton, a force of 50 Newton a force of 50 Newton act on a stationary body act on a stationary body of mass 10 kilogram of mass 10 kilogram for 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के लिए, for 2 seconds, find the acceleration produced in the body and velocity obtained by it, velocity obtained by it। चलो करवा रहा हूं, आप लोग करोगे? चलो 3 बोलते मैं करवाने लग जाऊंगा। 3, अब इधर देख लो, हो गया टाइम अप। गिवन डेटा बताओ क्या क्या है, क्या क्या डेटा गिवन है। मास फोर्स दे रखा है आपको कितना, अरे बोलो। 50 न्यूटन, और क्या दे रखा है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था, मतलब u इज इक्वल टू क्या था, 0, और टाइम दे दिया, फोर्स लगा था 2 सेकंड के लिए, और मास भी दे रखा होगा शायद 10 kg। और कुछ दे रखा है? नहीं। पूछा क्या क्या गया मुझसे, एक्सेलरेशन क्या होगा और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, यही 2 चीज पूछी गई है। चलो देखो कैसे करना है, बहुत आसान सा टुचपुसा क्वेश्चन है। कैसे बेटा? सबसे पहले फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वी कैन राइट इट, है ना। फोर्स कितना दे रखा है, 50, और बेटा मास कितना दे रखा है, 10। एक्सेलरेशन फाइंड करना था, निकाल लो क्या आएगा बेटा। 0 से 0 गुजर गया, क्या बचा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट हो गया सिंपल, सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं। क्या हुआ, फिर से रोने वाले हो? आ रहा है समझ में सही में? चलो गुड गर्ल, गुड गर्ल। अब देखो बेटा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन है बेटा 5, v मुझे नहीं पता, u था 0, और टाइम दे रखा है कितना, 2 सेकंड, है ना। तो बेटा देखो v माइनस 0 क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, तो v अपॉन 2, ये 2 को इधर भेज दें, क्या बन गया बच्चों, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू v, और ये कितना गया, 5 2 जा 15, 10 मीटर पर सेकेंड। आ गया आंसर। कितना टफ क्वेश्चन था, आ गया।
हाँ बिल्कुल, v इक्वल टू यू प्लस एटी वही लगाया अपन ने। ये जो होता है ना फॉर्मूला बेटा, ये वही होता है, v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है। देखो तो ऐसे एक नालायक है हमारे पास, उसको ये नहीं पता v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है ना बेटा। इसी से मैं a की वैल्यू अगर निकालू तो देखो ये u इधर आ जाएगा, क्या बना v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी, और ये t डिवाइड में भेज दे तो क्या बचेगा बेटा। तो क्या मैंने यही लिखा है? ठीक है, ये वही फॉर्मूला है। ठीक है मास, हो गया, समझ में आ गया। चलो आज जो पढ़ा उसको पढ़ना नहीं, एक क्वेश्चन देता हूँ पहले, एक क्वेश्चन लो, ये करोगे खुद। अ बुलेट ट्रेन, एक सेकंड क्यों, अ बुलेट ट्रेन, अ बुलेट ट्रेन is moving with a velocity of 180 km per hour and it takes 5 seconds. A bullet train is moving with a velocity of 180 km per hour and it takes 5 seconds to stop after brakes are applied. में फोर्स ही है, after brakes are applied. Find the force exerted. Find the force exerted by the brakes on the wheel exerted by the brakes on the wheel of train if its mass with the wagon डब्बा डब्बा, ऊपर ट्रेन का डब्बा होता है ना, वैगन। हाँ तो बेटा वो बोगी गलत बोलते हैं, एक्चुअली में उसका नाम वैगन होता है। सुना नहीं है, वैगन आर, जी वैगन, वही वैगन आर वाली जो वैगन होती है ना, वही WAGAN वैगन। जी वैगन नहीं सुना गाड़ी का नाम? इज्जत खराब कर दी उसकी, कहाँ जी वैगन कहाँ था, कचरा कर दिया पूरा। जी वैगन शाबाश, जी वैगन आर। हाँ जी वैगन आर। चलो वैगन आर कितने में आती है? वैगन आर कैब वाले चलाते हैं। हाँ 2-2.5 लाख 3 लाख मान लो, नहीं ज्यादा नहीं आएगी, तो भी नहीं आएगी, उसकी वैल्यू इतनी है बेटा। अगर जी वैगन एक बार ठुक गई ना और उसका एक हेडलाइट फूट गया तो 3 वैगन आर की कीमत निकल जाएगी उसमें। तुम सोचो, मैंने इतनी बड़ी बात की है। हाँ तो सेकंड हैंड वैगन आर 35,000 रुपये में बिकती है। चलो क्या, हाँ विद द वैगन is 2000 kg, 2000 किलोग्राम। चलो करो ये क्वेश्चन, आज के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू। हाँ 2000 रुपए। फाइनली स्टॉप हो गई ना, 5 सेकंड में रुक रही है, यही तो बोला अपन ने। हाँ
कटप्पा इधर आ गया जो। हम्म, वो जगह खाली चाहिए मुझे। बेटा आप बगल में शिफ्ट हो जाओ। वो देना।